Hello, my dear student. I welcome to all of you in my online class. Student, as you know, we are discussing computer network. In my previous video, I have discussed and explained about the network, types of network, and the protocol. In my today's video, I am going to explain you about the network topology. Okay, beta. In your curriculum, you have to complete four type of topologies, that is bus topologies, star topologies, tree topologies, and ring topologies. Okay. In your examination, in the base of these topologies, the question will come. Okay. Maybe it will be differentiate between the topologies or advantages or disadvantages. Okay. So let's get us started and understand what actually network topology is. Okay. Now, so if you're talking about the network, so network होता क्या है बेटा? When two or more computer are interconnected with each other for sharing their information or sharing the resources, which known as network. Okay, or computer network. But if we talk about the network topologies, so we can say it's a medium, it's an art of connecting different computer in a network. Means किस तरह से हम कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे या कंप्यूटर के साथ साथ जो भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क पे किस तरह से, ठीक है, डिजाइन कैसे करेंगे, वो नेटवर्क टोपोलॉजी आपको बताता है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मान लो अगर मुझे कोई नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क टोपोलॉजी हमें हेल्प करता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन, ठीक है, नेटवर्क डिजाइन आप यूज कर सके. ठीक है, कि आपका उसमें जो वर्क स्टेशन होगा, उसमें जो नोड होगा या उसमें सर्वर जो होगा, ठीक है, या उसमें अलग अलग जो डिवाइसेस होंगे, चाहे वो हब हो, चाहे वो स्विचेस हो, चाहे वो आपका गेटवे हो, राइट, राउटर हो, वो किस तरह से इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, किस तरह से एक नेटवर्क का डिजाइन बनाना है, ये आपको बताता है नेटवर्क टोपोलॉजी. ओके, द वे इन विच द कंप्यूटर और डिवाइसेस आर फिजिकली इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी. इसका मतलब एक तरीका है, ठीक है, किस तरीके से आप नेटवर्क में कंप्यूटर को और अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस को फिजिकली एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, टू मेक अ नेटवर्क, टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क विच नोन एज टोपोलॉजी. यानी कि टोपोलॉजी होता क्या है, ठीक है, नेटवर्क डिजाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी. ठीक है, आसान भाषा में क्या बोले, जो हमारा डिजाइनिंग होता है नेटवर्क का, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, टोपोलॉजी होता है, जिसमें हमको पता चलता है कि किस तरह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ेगा, एक डिवाइस, एक नेटवर्किंग डिवाइस दूसरा नेटवर्क डिवाइस किस तरह से जुड़ेंगे, आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगे. ठीक है, जैसे कि अगर हम एक बात करें, हम एक सोसाइटी की बात करें तो एक सोसाइटी में जो बिल्डिंग होगी वो किस तरह से बनाई जाएंगी, उस बिल्डिंग के अंदर कितने कमरे होंगे, उस कमरों का, ठीक है, स्क्वायर फीट कितना होगा, उसमें कितने किस तरह से गैलरी पास होगी, कैसा लिफ्ट काम करेगा, वो पूरा का पूरा डिजाइनिंग जैसे हम लोग बनाते हैं एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, ठीक उसी तरह से अगर हम नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात करें, एक्चुअल में स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजीज. ठीक है, एक सरल भाषा मैंने आपको बताया है कि जो नेटवर्किंग का डिजाइन है, कंप्यूटर नेटवर्क का डिजाइन जो होगा, ठीक है, जिसमें एक दूसरे से कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होंगे, एक दूसरे डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइस कैसे कनेक्ट होंगे, वो हमारा आता है किसमें, नेटवर्क टोपोलॉजी में आता है. तो अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी की. तो यहाँ पर 4 प्रकार की जो टोपोलॉजी है जो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है. वो पहला क्या है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी है. ठीक है, तो इतने ही टोपोलॉजी अभी आपको समझना है, अभी आपको पता करनी है. ठीक है, इसी के बाद आगे जो टोपोलॉजी हम लोग देखेंगे, फिलहाल आपके करिकुलम में 4 टोपोलॉजी है, बस, स्टार, रिंग एंड ट्री. ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है. चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं कि एक्चुअल में दिस टोपोलॉजीज, हाउ दिस टोपोलॉजी वर्क्स. ओके, नाउ सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसके, नेटवर्क टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में. ठीक है, तो ये जो मेरा आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा बस टोपोलॉजी का है. ठीक है, ये हमारा बस टोपोलॉजी का आर्किटेक्चर है. ठीक, यहाँ पे ऊपर लिखा है नेटवर्क टोपोलॉजी, बट इट इज अ बस टोपोलॉजी आर्किटेक्चर. ठीक है, अब बस टोपोलॉजी क्यों बोला जाता है इसको, आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट के मीडियम में जो बस है, जिस तरह से बस एक रोड पर चलती है और एक
एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाती है, ठीक है। अब बीच में बहुत सारे क्या हॉल्ट पड़ते हैं। हॉल्ट का मतलब जहां से लोग बस में चढ़ते हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं बस टोपोलॉजी। अब ये कैसे वर्क करता है इसको मैं बताता हूँ बेटा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बस टोपोलॉजी में एक हमारी एक सेंट्रल केबल होती है, उस सेंट्रल केबल को लोग बोलते हैं बैकबोन केबल, ठीक है। ये इस केबल को क्या बोलता है, बैकबोन केबल बोलते हैं। और इसी बैकबोन केबल के थ्रू बाकी सारे हमारे जो नोड है, कंप्यूटर नोड, नेटवर्क में स्टैब्लिश जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं उनको नोड बोलते हैं, ठीक है, या वर्क स्टेशन, यानी कि ये भी एक वर्क स्टेशन है, ये भी एक वर्क स्टेशन है, ये भी एक वर्क स्टेशन है। इसको भी हम नोड बोलेंगे, इसको भी नोड बोलेंगे, इसको भी नोड बोलेंगे और इसको नोड बोलेंगे। नोड और वर्क स्टेशन आप दोनों बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बैकबोन केबल के माध्यम से बाकी सारे हमारे नेटवर्क क्या हैं, जुड़े हुए हैं, यानी बाकी सारे कंप्यूटर हमारे क्या हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसको डेफिनेशन के साथ साथ इसको समझते हैं एक्चुअली है क्या। इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ मेन केबल, ठीक है, कॉल्ड बैकबोन, ठीक है। इसी केबल को क्या बोलते हैं, ठीक है, बैकबोन केबल बोलते हैं। इफ एनी नोड हैज टू सेंड सम इंफॉर्मेशन टू एनी अदर नोड, इट सेंड द सिग्नल टू द बैकबोन केबल। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर किसी नोड ने एक सिग्नल सेंड किया, ठीक है, मान लो ये एक कंप्यूटर ने एक सिग्नल या एक डेटा को ट्रांसफर, या सिंपल सा मतलब क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी का में होता क्या है कि डेटा ट्रांसफर किस तरह से और किस माध्यम से होके जाएगा, ठीक है, इसमें भी हमको समझना होता है। तो यहाँ पे देखो, मान लो इस नोड को एक डेटा ट्रांसफर करना है लास्ट वाले नोड को, ठीक है ना, तो क्या होगा, डेटा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, सबसे पहले बैकबोन केबल में ट्रांसफर होगा, और बैकबोन केबल के माध्यम से डेटा आपका यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ नहीं तुरंत पहुंच जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, ये कंप्यूटर उस डेटा के साथ आईपी एड्रेस एसोसिएट करेगा, यानी कि उसके साथ रखेगा। अब इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सभी कंप्यूटर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। जब ये डेटा यहाँ से सेंड करेगा ये वाला कंप्यूटर, तो डेटा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा इस मेन केबल में, और ये कंप्यूटर चेक करेगा क्या ये मेरा एड्रेस है या मेरा डेटा है, नहीं ये मेरा डेटा नहीं, तो ये आगे सेंड कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। फिर इस वाले कंप्यूटर के पास जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या ये मेरा आईपी एड्रेस का डेटा है, नहीं ये मेरा आईपी एड्रेस का डेटा नहीं, तो आगे सेंड करेगा। फिर इस तरह से करते हुए लास्ट में यहाँ तक पहुंचेगा। जब इसको मालूम पड़ेगा कि यस ये मेरा आईपी एड्रेस है और ये मेरा डेटा है, तो ये रिसीव कर लेगा। तो डेटा यहाँ से सेंड हुआ और यहाँ पे रिसीव हुआ, लेकिन देखिए सेंड भी कैसे हो रहा है, इस मेन केबल के थ्रू ही हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, अगर जब तक एक डेटा ट्रांसफर नहीं होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो इस बीच कोई दूसरा कंप्यूटर भी एक दूसरे को डेटा सेंड नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें होगा क्या, जब तक आपका एक डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंचता है, इस बीच कोई दूसरा कंप्यूटर भी एक दूसरे को डेटा सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी हो सकता है। अब द सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ अ बैकबोन, यानी कि जितने भी जो भी बैकबोन आपकी लगी होगी, जो भी मेन केबल जितने भी लगा होगा, ठीक है, उस पूरे बैकबोन में आपका डेटा ट्रेवल करेगा, एंड इज रिसीव्ड बाय द नोड फॉर विच इट इज इंटेंडेड, मतलब और वही रिसीव करेगा जिसको कि सेंडर ने डेटा सेंड किया है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है बेटा, इजी टू इंस्टॉल। इजी टू इंस्टॉल का मतलब क्या होता है, इसका इंस्टॉलेशन, इसका मतलब डिजाइन बहुत इजी होता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ एंड हेंस इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि इसका मतलब क्या, बहुत ही चीप होता है। चीप का मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। कम खर्चों में, आसान भाषा में कम खर्चों में इसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और है, फेलियर ऑफ अ नोड डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क। फेलियर ऑफ अ नोड का मतलब क्या, मान लो एक बस टोपोलॉजी में कोई एक नोड, कोई एक वर्क स्टेशन खराब हो जाता है, वर्क नहीं कर रहा है, तो बाकी के हमारे जो नोड हैं, बाकी के जो वर्क स्टेशन है वो अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है, वो अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब डिसएडवांटेजेस में हमको देखना है क्या बेटा, डिसएडवांटेज का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर एक नोड नहीं हमारा है, फिर भी ये वर्क करेगा, अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि हमारी जो मेन केबल वो अभी है। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे हमने मेन केबल हट गई, यानी मेन केबल को खराब हो गया, मेन केबल करप्ट हो गई, ठीक है, या ब्रोक डाउन हो गई, तो क्या होगा बेटा,
बाकी सारे कंप्यूटर भी क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो मेन सेंट्रल केबल है, जो बैकबोन केबल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ बेटा हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो है स्टार टोपोलॉजी की। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी में होगा क्या, स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हब और स्विच, ये हमारा सर्वर होता है। ठीक है, इसी से डेटा हमारा ट्रांसफर होगा। ठीक, और सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ नहीं, सारे कंप्यूटर इस हब डिवाइस से कनेक्ट होंगे, और इसीलिए क्योंकि एक स्टार का फॉर्म बन रहा है ना, एक स्टार का फॉर्म बन रहा है, इसलिए इस टोपोलॉजी को क्या बोला जाएगा, स्टार टोपोलॉजी बोला जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्यूटर डेटा सेंड करेगा, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, हब में जाएगा या स्विच में जाएगा। अगर हब में है तो इसको क्या करेगा, मल्टीकास्ट कर देगा। मल्टीकास्ट मतलब सब, यानी सभी कंप्यूटर में डेटा रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्विच होगा तो सिर्फ खाली सिंगल कास्ट। सिंगल कास्ट का मतलब क्या होता है, जहां से डेटा भेजा गया है और जहां को जाना है सिर्फ वहीं पे जाएगा, बाकी दो कंप्यूटर जो बचे उसमें नहीं जाएगा। अरे सिंगल कास्ट। और मल्टीकास्ट में क्या होगा, डेटा जहां से भेजा गया है, इस कंप्यूटर, इस हब डिवाइस में जितने भी कंप्यूटर लगे हैं, ठीक है, सभी को एक न एक कॉपी चली जाएगी अगर हब लगा हुआ है। ठीक है, तो आज की डेट में आज कोई भी कम ही यूज करते हैं, क्योंकि अपने अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं इस दोनों डिवाइस के। ठीक है, तो डिपेंड कि आपने स्विच यूज किया या फिर हब यूज किया है। तो फिलहाल अगर ये स्विच यूज किया है तो डेटा इस सेंट्रल सर्वर डिवाइस से होकर ही जाएगा अदर कंप्यूटर के पास। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, स्टार टोपोलॉजी के बारे में। इन स्टार टोपोलॉजी ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हब और स्विच, यानी कि जितने भी नोड हैं उनके लिए अपनी एक अलग केबल होती है, जिससे कि वो जिससे ये कंप्यूटर क्या होते हैं, उस सेंट्रल हब डिवाइस से या सेंट्रल स्विच डिवाइस से कनेक्टेड होता है। इसका आप देख सकते हैं, यहाँ से एक केबल लगाई गई है जो कि इस कंप्यूटर को जा रहा है, यहाँ से एक केबल लगाई गई जो इस कंप्यूटर को जा रहा है। ठीक है, वैसे ही दोनों कंप्यूटर को भी दो अलग अलग केबल लगाई है। तो यूनिक केबल यहाँ पे असाइन होती है, हमारे बस टोपोलॉजी की तरह नहीं। ठीक है, इफ एनी नोड हैज सेंड एनी इंफॉर्मेशन टू एनी अदर नोड, इट सेंड द सिग्नल टू द हब और स्विच। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर यहाँ पर इस कंप्यूटर को एक डेटा सेंड करना है इस वाले कंप्यूटर को, तो क्या होगा, सबसे पहले डेटा कहाँ पे जाएगा, इस हब में जाएगा और स्विच में जाएगा, और उसके बाद फिर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यानी दूसरे कंप्यूटर को जहाँ पे डेटा सेंड किया गया है। ठीक है, तो पहले हब में और स्विच में, उसके बाद ही किसी और डिवाइस में जाएगा। द स्टार टोपोलॉजी यूजेस अ सेपरेट केबल फॉर ईच नोड और वर्कस्टेशन, यानी कि स्टार टोपोलॉजी क्या करता है, अलग अलग केबल यूज करता है नोड के लिए। देखो ये अलग केबल है, ये अलग केबल है, ये अलग केबल है, ये अलग केबल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, the cable connect the node to the central device, typically a hub। ठीक है, और जो केबल को कनेक्ट करता है डिवाइस के साथ, कंप्यूटर के साथ, उसको क्या बोलते हैं, हब या स्विच बोलते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है बेटा, इस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या होते हैं वो अच्छे समझना हमको है। सबसे पहला क्या है, इट इज इजी टू इंस्टॉल। इट इज इजी टू इंस्टॉल का मतलब ये भी आसान है, इंस्टॉल करना, डिजाइन करना, स्ट्रक्चर इसका बनाना बहुत आसान है। इट इज इजी टू डायग्नोज द फॉल्ट इन स्टार टोपोलॉजी, और स्टार टोपोलॉजी बड़ा ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कोई फेलियर अगर हो गया है नेटवर्क का या डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आसानी इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इफ वन लिंक फेल द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन। इसका मतलब वन लिंक फेल का मतलब क्या होता है बेटा, कि मान लो अगर एक डिवाइस या पूरा का पूरा डिवाइस केबल के साथ अगर एक फंक्शन में नहीं है, तो बाकी सारे डिवाइस या बाकी सारे कंप्यूटर हमारे वर्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है बेटा इसका, वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि फेलियर ऑफ हब और स्विच, ठीक है, लीड्स टू द फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क। इसका मतलब होता क्या है कि अगर आपका ये हब और स्विच ही अगर खराब हो गया, शट डाउन हो गया, ठीक है, जिससे ये कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर से अगर जुड़ा, अगर वो कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो बाकी सारे जो कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अगर ये करप्ट हो गया तो बाकी जो नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई अगर एक लिंक, यानी कि एक कंप्यूटर अगर इसमें से जो खराब होता है, तो बाकी सारे तो चल रहे हैं ना, बाकी सारे आराम से वर्क करेंगे। ठीक है, नाउ इट रिक्वायर मोर केबल लेंथ एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी। जैसे कि मैंने देखा था कि बस में एक कॉमन सेंट्रल केबल होती है, बैकबोन केबल होती है,
और बाकी सारे कंप्यूटर नोड जो होते हैं उसी केबल से जुड़े होते हैं, तो वहां पे केबल कम लगेगी। यहाँ पे हर एक कंप्यूटर के लिए अपना एक अलग क्या होता है, नेटवर्क केबल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैन केबल, ठीक है। इसलिए केबल की जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी। और एक चीज और, जो डेटा ट्रांसफर रेट है बस टोपोलॉजी में कम होगा और स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि फास्ट डेटा ट्रांसफर होगा स्टार टोपोलॉजी में, बस में कम होगा, क्योंकि बस क्या करता है, हर एक कंप्यूटर नोड पे जाके चेक करता है, ठीक है। अब बता, यहाँ पे देखिए, आज जैसे मैंने बताया स्टार टोपोलॉजी में अगर मान लो एक नोड यहाँ पे तीन, इसके पहले वाले फिगर में आपको मैंने दिखाया था कि 4 नोड से यहाँ पे एक नोड कम हो गया। तब एक नोड कम होने का मतलब ये नहीं कि आपका जो नेटवर्क है वो शट डाउन हो जाएगा, नहीं, नेटवर्क शट डाउन नहीं होगा, नेटवर्क बना रहेगा और ये तीनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सेंट्रल जो हब डिवाइस है, अगर यही हमारा शट डाउन हो गया, यही हमारा खराब हो जाता है, ठीक है, या फिर फेलियर होता है, तो क्या होगा, ब्रोक डाउन होता है, तो क्या होगा, बाकी सारे कंप्यूटर भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बेटा। तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है। अब बेटा हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी की। अब रिंग टोपोलॉजी का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा तो है बस टोपोलॉजी, लेकिन एक्चुअल में ये रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है कि एक रिंग के फॉर्म में आपका सारे डेटा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एक रिंग के फॉर्म में सारे डेटा क्या होते हैं, कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर मैं आऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक। रिंग टोपोलॉजी, इन रिंग टोपोलॉजी every computer is connected to the next computer in the ring and each transmit the signal, okay, what is received from the previous computer। इसका मतलब क्या होता है कि बेटा कि रिंग टोपोलॉजी में होगा क्या, रिंग टोपोलॉजी में जो आपका डेटा होगा एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करता है, ठीक है। अगर मान लो इस कंप्यूटर को यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉस जिसमें लगा इसकी बात नहीं कर रहे, इस पे भी हम आएंगे। मान लो इस कंप्यूटर को यहाँ से डेटा ट्रांसफर करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे करना है, तो सबसे पहले एक से दूसरे कंप्यूटर पे आएगा, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इस तरह से होता है बेटा, ठीक है। एक मिनट। Now in the ring topology every computer is connected to the next computer in the ring and each transmit the signal, ठीक है। सभी के सभी क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। What it receive from the previous computer, जो भी previous computer से रिसीव होता है। The message flow around the ring in one direction, one direction मतलब क्या होता है बेटा, या तो वो क्लॉकवाइज में डेटा ट्रांसफर करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों में नहीं करता है, बाय नेचर नहीं होता है इसका। अगर ये नहीं, इसका मतलब क्या, आपका डेटा कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन का मतलब क्या, मान लो एक क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसफर कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो आपस में जाके क्या होंगे, टकरा जाएंगे, तो कोलिजन उसको बोलते हैं, कोलिजन हो जाना, कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन से बचने के लिए एक ही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डेटा क्या होगा, ट्रांसफर होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। इसको भी हम आगे चल के समझते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, है इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। इस रिंग टोपोलॉजी को बनाना बहुत ही आसान है और कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान है। इजी टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम को डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। ऑल डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन। पैकेट कोलिजन का मतलब डेटा कोलिजन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं यहाँ पे कि भाई अगर मान लो इस कंप्यूटर ने, ये वाले कंप्यूटर ने यहाँ पे डेटा ट्रांसफर किया, ठीक है, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर किया, और इस वाले कंप्यूटर को यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करना है, यानी कि अगर ये पहला वाला कंप्यूटर है, पहले वाले को चौथे पर और छठे वाले को पहले पर डेटा ट्रांसफर करना, तो क्या होगा, यहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा, जैसे यहाँ पर आएगा, ठीक है, दो कंप्यूटर इसने छोड़ा, जैसे यहाँ पर यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एक यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होगा, कहीं पे जाके डेटा टकरा सकता है, यानी डेटा क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है। इससे बचने के लिए एक ही डायरेक्शन में डेटा क्या होता है, हमारा ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। यानी कि ये कंप्यूटर भी हो सकता है, ये प्रिंटर भी, यहाँ पे प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन एक ही रिंग के फॉर्म में, ठीक है, सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे के से
एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सारे डिवाइस एक दूसरे से आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे और डेटा क्या होगा, ट्रांसफर होगा हर एक नोड के थ्रू। ठीक है, डेटा ट्रांसफर होगा हर एक नोड पे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी। ठीक है, अगर डेटा यहाँ से डेटा को ट्रांसफर करा यहाँ पर, तो सब सिस्टम को डेटा कहीं ना कहीं मिल रहा है, दिख रहा है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। और डेटा रेट जो ट्रांसफर है, डेटा ट्रांसफर रेट भी है वो स्लो होगा। क्यों? क्योंकि डेटा हर एक नोड की तरफ जा रहा है, हर एक नोड पे जा रहा है और तब जाके रिसीवर को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा एडवांटेजेस में। ठीक है, यहाँ पे ऑल डेटा इज डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्कस्टेशन ऑन द नेटवर्क व्हिच कैन मेक इट स्लोअर देन अ स्टार टोपोलॉजी। यस, कि डेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, हर एक कंप्यूटर के पास जा रहा है, हर एक वर्कस्टेशन के पास जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफर होने के लिए, तो इससे क्या होगा, वर्कस्टेशन में जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो स्लो हो जाएगा rather देन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में डेटा जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो ज्यादा होता है, वो फास्ट होता है। The entire network will be impacted if one workstation is shut down. Yes, अगर कोई एक नोड भी, कोई एक वर्कस्टेशन भी अगर शट डाउन होता है, या अगर कोई जैसे मान लो ये कंप्यूटर आप काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये होगा क्या, मान लो अगर मुझे यहाँ से स्टार्टिंग किया हुआ है और मुझे यहाँ डेटा सेंड करना है, तो अगर ये खराब हो गया तो क्या होगा, इसके आगे डेटा बढ़ेगा ही नहीं, तो डेटा आगे जाएगा नहीं, इसका डेटा ट्रांसफर ही नहीं होगा, इसका नेटवर्क क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। तो जरूरी है कि अगर रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर हैं, क्योंकि यहाँ बस टोपोलॉजी लिखा भले, लेकिन एक्चुअल में ये रिंग टोपोलॉजी का शेप है। ठीक है, बस टोपोलॉजी का नहीं, उसके पहले मैंने आपको बताया बस टोपोलॉजी। तो ये अगर मैं रिंग टोपोलॉजी में है, ठीक है, तो सारे कंप्यूटर वहां पे वर्किंग होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो नेटवर्क है वो शट डाउन हो सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है ट्री टोपोलॉजी की। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी होता कैसा है, मैं अभी आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी कैसा वर्क करता है, एक बस और स्टार टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एक संयुक्त रूप होता है किसका, बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी, और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टार टोपोलॉजी का यूज करके हम एक ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं। अब इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कैसा होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसा होता है। देखिए यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी का एक सिंपल आर्किटेक्चर दिया गया है, बस और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सर होता है ट्री टोपोलॉजी। ये देखिए बस टोपोलॉजी का ये मेन केबल है, सेंट्रल केबल है, और स्टार टोपोलॉजी का ये अलग से नेटवर्क, जिसमें हमने क्या देखा है, यहाँ पे हब लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, जो आपस में ये ट्री की तरह, सॉरी ये आपका स्टार टोपोलॉजी है, ये भी स्टार टोपोलॉजी है, अपना अलग अलग, और ये सभी किससे कनेक्टेड हैं, एक सेंट्रल केबल मेन केबल से कनेक्टेड हैं। इस तरह का टोपोलॉजी हम लोग बेटा लगाते हैं कब, जब हमें अपना नेटवर्क को एक्सपैंड करना होता है, बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। ठीक है, वहां पे ये ट्री टोपोलॉजी यूज होता है। ठीक, तो यही पे इसका लिए मैंने बोला ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन of bus and star topology. It is used to combine multiple star topology. It is used to combine multiple star topology. ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस की। इट ऑफर्स इजी वे ऑफ नेटवर्क एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। सबसे आसान तरीका है, अगर आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप उस नेटवर्क को ट्री टोपोलॉजी के माध्यम से डिजाइन करें। ठीक है, इवन इफ वन नेटवर्क फेल द अदर नेटवर्क रिमेन कनेक्टेड एंड वर्किंग। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर मान लो ट्री टोपोलॉजी में कोई एक नेटवर्क फेल होता है, तो भी हमारे बाकी के नेटवर्क क्या होंगे, बाकी के जो नेटवर्क हमने बनाया हुआ है ट्री टोपोलॉजी का, वो वर्क करेगा, वर्किंग स्टेज में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर ये कंप्यूटर का नेटवर्क जो है, अगर ये खराब होता है, तो बाकी तो हमारे जुड़े हुए हैं ना, बाकी तो वर्क करेंगे, जैसे बस टोपोलॉजी में था, है ना। ठीक है, बस टोपोलॉजी में जैसे था, अगर मान लो ये वर्किंग में नहीं है, ये नेटवर्क वर्किंग में नहीं है, ये नहीं जुड़ा हुआ है, तो बाकी तो जुड़े हुए हैं, बाकी तो वर्क करेंगे। वही यहाँ पे कहा गया है कि इवन इफ वन नेटवर्क फेल्स द अदर नेटवर्क रिमेन कनेक्टेड एंड वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर बेटा डिसएडवांटेज क्या है, क्या अगर मान लो मेन जो केबल है, यानी कि बस टोपोलॉजी वाला जो एक मेन जो सेंट्रल केबल है, बैकबोन केबल है, अगर वो ही निकल गया, तो होगा क्या, इंडिविजुअल ये नेटवर्क आपस में वर्क करेंगे।
ठीक है, ये एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करेंगे, यानी एक नेटवर्क में वर्क होगा, ठीक है, ये अलग अलग नेटवर्क आपस में अपने में वर्क करेंगे, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करेंगे, लेकिन एक नेटवर्क से बाहर किसी और नेटवर्क को नहीं एक्सेस कर पाएंगे या फिर वहां पे डेटा को रिसीव या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या, बैकबोन केबल ही थी जो कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर रही थी, ठीक है। और अगर बैकबोन केबल में फॉल्ट आ गया, इसका मतलब क्या कि सिर्फ खाली ये अपने नेटवर्क के अंदर ही, यानी कि देखो ना, 4 कंप्यूटर का अपना एक नेटवर्क है, ये 4 कंप्यूटर का अपना नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, नेटवर्क डी, ठीक है, जो आपस में ये कनेक्ट होंगे, आपस में डेटा ट्रांसफर करेंगे, लेकिन नेटवर्क ए से अगर डी में कोई डेटा सेंड करना है तो नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि मेन केबल हमारी है वो वर्किंग स्टेट में नहीं है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस हो सकता है बेटा। तो सिंपल इसका एडवांटेज क्या है, अगर आपको नेटवर्क को एक्सपेंड करना है, ठीक है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आप यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी में बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है बेटा। सो इट इज ऑल अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। सो लेट रिवाइज वन बाय वन कि हमने कौन कौन सा टोपोलॉजी हमने पढ़ा है। तो चलते हैं पहले अपने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, बस टोपोलॉजी में जाते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। बस टोपोलॉजी में एक एक को रिवाइज कर लेते हैं। बस टोपोलॉजी हमारा क्या होता है, बस टोपोलॉजी में हमारा एक सेंट्रल केबल होता है, उस सेंट्रल केबल के दोनों एंड में टर्मिनेटर लगे होते हैं, पहला चीज, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी की, तो यहाँ पर बस टोपोलॉजी में क्या होगा, एक मेन केबल होगी, मेन केबल के दोनों एंड में टर्मिनेटर लगे होंगे, इसको बोलेगा टर्मिनेटर बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों एंड में, यानी कि इस एंड में और इस एंड में दोनों में क्या होगा, टर्मिनेटर लगा होगा। डेटा ट्रांसफर होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। जब डेटा सेंड किया जाएगा तो सबसे पहले वो मेन केबल में जाएगा, मेन केबल से होते हुए वो डेटा लास्ट वाले कंप्यूटर को मिलेगा, और उससे पहले सारे कंप्यूटर चेक करेंगे क्या वो डेटा किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर से रिलेटेड है कि नहीं, क्यों, बिकॉज ऑफ डेटा के साथ आईपी एड्रेस एसोसिएट होता है। तो बाकी कंप्यूटर भी क्या करेंगे, अपने आईपी एड्रेस को चेक करेंगे, डेटा का आईपी एड्रेस और मेरा आईपी एड्रेस सेम है तो मैं उसको रिसीव कर लूं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, आगे हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा जो डिले होता है, डेटा ट्रांसफर रेट हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ, अगर हमारी मेन बैकबोन केबल, अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो क्या होगा, एक और एडवांटेज क्या है इसका है कि अगर जब तक डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जब तक सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच, तब तक हमारा कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है, जिसको भी जिस भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, वो है स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर हमारे किससे कनेक्ट होते हैं, एक सेंट्रल डिवाइस, सेंट्रल सर्वर, जिसको बोलते हैं हब और स्विच, ठीक है, हब और स्विच कनेक्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो स्टार का एक सिंबल बना हुआ है, इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। इसमें होगा क्या कि हमारा जो डेटा होगा ट्रांसफर होगा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, इस हब और स्विच में जाएगा, और फिर हब और स्विच के थ्रू वो दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। इसमें अगर मान लो एक लिंक हमारा वर्क नहीं करता, फिर भी हमारे कंप्यूटर आपस में वर्क करेंगे, लेकिन अगर हमारा सेंट्रल हब और स्विच ही वर्क करना बंद कर दे या शट डाउन हो जाए, तो बाकी नेटवर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है बेटा। इसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा जो सर्वर है, ये जो हमारा हब है, डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर रेट हमारा क्या होगा, सिंगल कास्टिंग होगा, और डेटा ट्रांसफर रेट ज्यादा होता है इसका, ठीक। इसके बाद जो हम बात करेंगे सबसे पहले अपने स्टार टोपोलॉजी की, सॉरी, नेक्स्ट हमारा रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी कुछ इस तरह से वर्क करता है, इस तरह डिजाइन होती है जिसकी, इसमें एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा और सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से रिंग के फॉर्म में जुड़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ खाली कंप्यूटर भी नहीं, वो नेटवर्किंग डिवाइस भी हो सकते हैं जो रिंग के फॉर्मेट में जुड़े होंगे। डेटा ट्रांसफर होगा कैसे, एक से दूसरे को जाएगा, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे को, इस तरह से करते हुए एक डेटा हर एक रिंग में जुड़े सारे कंप्यूटर से पास होके जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, अगर मान लो एक कंप्यूटर हमारा क्या होता है, खराब होता है, तो क्या होगा, डेटा ट्रांसफर नहीं होगा किसी में भी, क्योंकि डेटा अगर
यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है बाकी सब में, तो अगर यही खराब हो गया तो क्या होगा, बाकी हमारे जो डेटा होगा वो ट्रांसफर आगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा। यहाँ पर भी डेटा ट्रांसफर रेट क्या होगा, स्लो होगा। क्यों कि डेटा आपका हर एक कंप्यूटर में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर रिसीवर को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारा जो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो बेटा कॉम्बिनेशन है किसका है, स्टार टोपोलॉजी का और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या एक जो जितने कंप्यूटर हमारे हैं आपस में जुड़े होते हैं किससे, एक सेंट्रल डिवाइस हब से। ठीक है, और ये अलग अलग अपना अलग अलग नेटवर्क स्टैब्लिश किए हुए हैं, ये अलग अलग नेटवर्क स्टैब्लिश है, और ये सारे नेटवर्क आपस में एक मेन केबल जिसको बोलते हैं सेंट्रल केबल या मेन केबल से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग नेटवर्क हैं जो कि स्टार टोपोलॉजी का यूज करके बनाया गया है। और दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक हमने बीच में बस टोपोलॉजी का यूज किया गया। ठीक है, इस तरह के टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी, जो कॉम्बिनेशन होता है बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का होता है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है बेटा कि अगर इसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एरिया वाइज या डिस्टेंस वाइज। ठीक है, तो ये हमारा एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, अगर हमारी मेन केबल, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल केबल मेन केबल ही हमारा क्या होता है, करप्ट हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है उसमें, तो बाकी नेटवर्क में तो आपस में डेटा ट्रांसफर होगा लेकिन एक नेटवर्क से बाहर डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज हो सकता है बेटा। सो स्टूडेंट, I hope this is all about the network topology. I hope you understand the concept, ठीक है, which I explained today. ठीक है, so student, till then keep watching, keep learning and keep sharing. Thank you very much student for watching it.